अशोक महतो जी के घर पर आज होली समारोह रखा गया था। समारोह में जो है तमाम लोगों के गाल पर जो है अबीर लगाया गया। आपस में जो है सारे लोग भाईचारा के रूप दिखाते हुए गले मिलते दिखे। और अशोक महतो जी गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। आप उनके बचपन के सहयोगी भी रहे हैं, क्या कहेंगे? अशोक महतो आज ग्राम बढ़ौना में होली मिलन समारोह रखे थे। उसमें सारे नवादा जिला के जो इनके चाहने वाले हैं और कार्यकर्तागण हैं, सभी लोग आए। होली का मकसद था, आज होली मिलन समारोह का मकसद था कि एक दिन उसको आतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक दिन जो गैप से है, ये गैप से रहने के कारण ही रखा गया। इस पर लोकसभा का भी चर्चा हुआ, खास करके संसदीय क्षेत्र मुंगेर का चर्चा हुआ। तमाम लोग अपना अपना अथी भी दिए। अशोक महतो जी के शादी करवाने में ऐसा कहा जाता है कि मुख्य भूमिका जो है आपका रहा है, क्या इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, अशोक महतो का शादी कराने में पूरे समाज का थी है, दबाव है। आप ही लोग दबाव बना रहे थे? हम भी दबाव दिए, अब पूरे समाज मिलकर के दबाव दिए। उसके बाद वो तैयार हुए। यह चर्चा उनके भाई रामवृक्ष महतो हैं, बहुत पहले से चर्चा चला रहे थे। और यही चर्चा के बीच भगवान का लीला था कि वो कुमारी अनीता जी आ गई बीच में। सोशल मीडिया पर जो उनकी पत्नी अनीता कुमारी हैं, उनकी लोग जो है काफ़ी सराहना भी कर रहे हैं। लोग ये भी कर रहे हैं कि क्या कुदरत ने इनको इन्हीं के लिए बचा के रखा था? हाँ, इन्हीं के लिए रखा था। ये साधु हैं, वो साध्वी हैं, क्योंकि वो भी बोल चुके थे कि हम शादी पूरे ज़िंदगी नहीं करेंगे। उनके वो भाई हैं, विकलांग हैं, उनके सेवा सुरक्षा में मैं पूरे ज़िंदगी बिता दूंगी। कुमारी अनीता जी का कहना था और साधु जी का कहना था कि ता ज़िंदगी हम शादी करेंगे ही नहीं। लेकिन जब समाज का दबाव आया साधु जी के, तो समाज के अथी पर तैयार हो गए और उधर कुमारी अनीता को भी लोग समाज दबाव दिए। उनके बाद जो दोनों का शादी तय हुआ। क्या वजह रहा? हम लोग जगदम्बा स्थान में जा कर के इनका सभी साथी लोग जा कर के जगदम्बा स्थान में इनका शादी रचा दिए। ये कहावत तो सुने ही होंगे कि चट मंगनी और पट बियाह। एक दिन पहले तक लोगों को ये पता नहीं था कि अशोक महतो और साधु जी शादी करेंगे। अगर चट मंगनी और पट बियाह वाला कहावत इनके ऊपर कैसे आ गया? कि लालू जी का भी दबाव था। लालू जी बोले कि आपका ये न्यायालय से अथी थे, बरी नहीं हो पाए थे, ये केस में है जो इनका नाम चल रहा था, इसीलिए इनको दबाव पड़ा कि भाई आप शादी कीजिए, शादी करके मुंगेर से चुनाव लड़ाना है। नवादा संसदीय क्षेत्र नवादा से इनका अथी चल रहा था चर्चा। लेकिन वहाँ के तमाम जनता मुंगेर के और हमारे साथीगण सबका विचार हुआ कि वहाँ से ही चुनाव लड़ा जाए। और वहाँ संसदीय क्षेत्र मुंगेर के लोग चाहने वाले जो भी थे फोन से संपर्क किए, करने के बाद है इनको संसदीय क्षेत्र मुंगेर भेजा गया और वहाँ से कुमारी अनीता जी को लाया गया। क्या लगता है वहाँ का परिणाम कैसा रहेगा? परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। बाहुबली कहे जाने वाले ललन गरीब गुरुआ के ही मसीहा हैं। गरीब गुरु नवादा जिला में और शेखपुरा जिला में, दो जिला कुछ भाग अथी नालंदा जिला में ये अपना कर्मत दिखा चुके हैं कि अथी वास्तविक गरीबों शोषितों वंचितों के ये नायक हैं। और लखीसराय के लोग भी जानते थे, कुछ भाग मुंगेर नहीं जान पाए थे। लेकिन मुंगेर संसदीय क्षेत्र के जितने भी लोग हैं इनके बारे में सुनने के बाद है जो इनका मांग किए और लोगों का मन में धारणा हुआ कि हम लोगों को इस चंगुल से, जो सामंतवादी का चंगुल में हम लोग फंसे हुए हैं, बाद ज़बरदस्ती वोट वहाँ छीन लिया जाता था, कुछ पैसा के लुभावना में ले लिया जाता था। लेकिन आज के दिन में वो नहीं होगा। कुल अशोक महतो के साथ है। हमारे साथ अशोक महतो जी के करीबी कहे जाने वाले पिंटू महतो जी हैं, इनसे भी कुछ जानेंगे। क्या लगता है सर, चुनावी में क्या रिजल्ट रहेगा वहाँ का? 100% रिजल्ट है। वहाँ जाते हैं तो जनता का मूवमेंट क्या देखते हैं आप? पूरे मूवमेंट है तो सोशल मीडिया आप देख रहे हैं। अभी तो एक दिन गए हैं, अभी तो झांकी हुआ, पूरा फिल्म बाकी है। पूरा फिल्म बाकी है जी। यानी एकदम गर्दा उड़ा देना है। एकदम गर्दा उड़ा देंगे। इलाका मेरा है। इलाका आपका है? हाँ। अभी भी रुतबा वही है? अशोक महतो जाते हैं वहाँ इलाका मेरा हो जाता है। ऐसा क्या उनमें खासियत है? उनमें गरीबों का मसीहा है। गरीबों के मसीहा है। जहाँ भी जाते हैं लोग इतना प्यार देते हैं कि लगता है कि सारा जगह अपना ही है। अपना है। क्या है ना, मुंगेर संसदीय क्षेत्र जब हम लोग 2-4-5 आदमी से ज़्यादा जमात नहीं थे, 2-4-5 को गाड़ी था, मुश्किल से 20-25 को आदमी थे। जब मुंगेर संसदीय क्षेत्र हम गए तो वहाँ के जनता रुकवा करके साधु जी को ज़बरदस्ती माला पहनाता था और बोलता था कि जितना जल्दी आप शादी कीजिए, शादी करा के नॉमिनेशन यहाँ से करवाइए। ये वहाँ का मांग ये था। मांग जो है पूरा हो गया। मांग पूरा हो गया।
तो तभी जो आप जो बोल रहे थे शादी जो तुरंत हो गया, वास्तविक शादी होने का कारण यही था कि वहाँ से चुनाव लड़वाना है, तब ये तैयार हुए साधु जी। साधु जी हमारे तो बचपन के मित्र हैं और खास करके घूंघट भी हम ही दिए हैं। छठ मंगनी पट विवाह के चलते राम वृक्ष महतो नहीं पहुँच पाए, हम लोग पटना से चले, अब घूंघट तो हम ही दिए हैं। बहुत बड़ा खुलासा किए हैं जी। बाकी देख सकते हैं मौसमा पंचायत के मुखिया जी हैं अजीत यादव जी, इनसे भी कुछ जानेंगे। आप एक प्रतिनिधि हैं सर, और अशोक महतो जी कहीं ना कहीं आपके चाहने वाले हैं, आप उनके चाहने वाले हैं, चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, क्या सहयोग रहेगा उनके लिए आपका? मैं मौसमा पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि अजीत यादव साधु जी के लिए जितना सहयोग बन पाएगा जी वो उतना करने के लिए मैं तैयार हूं। और मैंने अपना ये भी वादा कर दिया है कि मैं होल टाइम जब तक चुनाव नहीं ख़त्म होता है तब तक मैं मुंगेर में ही अड्डा जमा के बैठा रहूँगा। आखिर अशोक महतो जी के साथ इतना आपको प्यार क्यों है? अशोक महतो गरीबों, दलितों, पिछड़ों सबके मसीहा हैं। वो वारसलीगंज, नवादा जिला, मुंगेर और नालंदा में जो गरीबों के साथ न्याय किए हैं, इसीलिए लोग उनके साथ हैं और इसी वजह से मैं भी उनके साथ हूं और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ अभी तक चल रहा हूं। 2 महीना बता रहे हैं कि 2 महीना जो है वहाँ जो है मुंगेर में अड्डा जमा के रखेंगे, तो आपके जो पंचायत की जनता है उनका देखभाल कौन करेगा? उनका देखभाल के लिए मेरी पत्नी है, वो उसकी देखभाल कर लेंगे और बाकी मैं मोबाइल से सारा चीज़ डील करते रहूँगा। लेकिन चाहे जो भी हो 2 महीना जब उनके साथ जो है यथासंभव लगे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जितना, और मैं ये कॉन्फिडेंट हूँ कि इनका जीत सुनिश्चित है, क्योंकि मुंगेर लोकसभा का जो जातीय समीकरण है ये भी इनके पक्ष में ही दिखता है। जैसा कि हमें राजीव जी ने बताए, जातीय समीकरण में जो फॉरवर्ड कौम है उनका वोट कम है, लेकिन और हमारे कौम का जो आरजेडी का सिंबल इनको मिला है, इनसे इनका वोट एवरेज काफ़ी बढ़ जाएगा। सो एट द लास्ट आई वांट टू से दैट द मिसेज कुमारी अनीता विल बी विनर ऑफ द मुंगेर लोकसभा सीट। जरा इसको हिंदी में बताइएगा, इंग्लिश में बड़ी लोग नहीं समझेंगे। मैंने ये कहा कि मैं विश्वस्त हूँ कि श्रीमती कुमारी अनीता मुंगेर विधानसभा सीट से, मुंगेर लोकसभा सीट से सॉरी, की विनर होगी और वो उनका जीत सुनिश्चित है। देख सकते हैं मुखिया जी जो है पहले ही जीत की अग्रिम बधाई दे दिए हैं। कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे? लालू जी गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, इधर जो है अशोक महतो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। इनको जो है लालू जी टिकट दिए, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? अशोक महतो जो है कि ये 3 जिला के जो है कि क्षेत्र में जो है कि काम पहले से कर चुके हैं, गरीबों को इज्जत और रोटी के और घर दे चुके हैं। इसी के लिए जो है कि इनको मुंगेर लोकसभा का जनता इनको बहुत से लोग बुला रहे हैं और चाहने से जो है कि इनको चुनाव जिताएगा और कम से कम जो है कि 4 लाख वोट से जीतेंगे और ललन सिंह को अता पता नहीं रहेगा कि कहाँ फेंका जाएंगे। जो देखते तमाम लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया को दे रहे हैं। कुछ और लोग हैं, इन लोगों से जानेंगे। आज जो है यहाँ होली मिलन समारोह रखा गया था अशोक महतो जी के घर पर, क्या कहेंगे? होली मिलन समारोह रखा गया था कि अशोक महतो का धर्मपत्नी श्रीमती कुमारी अनीता जी मुंगेर लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में आज ग्राम बढ़ौना पखरी ब्राह्मा में होली मिलन समारोह रखा गया था। इसमें क्रिया प्रतिक्रिया बहुत हुआ, लेकिन हमारे पूर्व विधायक प्रदीप महतो जी ने कहा कि ललन सिंह को एनडीए गठबंधन से जब चुनाव लड़े थे तो 5,28,000 वोट आया था, उसमें कुर्मी जाति का लमसम 2 लाख वोट था। इसमें कैलकुलेशन करके माइनस हुआ तो 3,27,000 वोट मतलब उनका हुआ और 3-3.5 लाख उनका जो आरजेडी का जो है सिंबल उनसे उनको मिल रहा है। चुनाव जो है हाँ कन्फर्म जीत रहे हैं जी। देख सकते हैं उनके पैतृक गांव पर मौजूद थे, तमाम लोग जो अपनी प्रतिक्रिया को दे रहे थे। बाकी सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।